क्लास 7th की बात है। मैं अपने पापा के साथ एक वेडिंग अटेंड करने जाता हूँ। करीब रात 8 बजे हम लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। जब मैं और पापा बाइक खड़ी करने पार्किंग में जाते हैं, तब वहाँ एक वाइट कलर की सफारी स्टॉर्म आती है। मेरे पापा वहाँ पर वेट करते हैं क्योंकि उस गाड़ी के अंदर उनके कज़न अंकल भी बैठे थे। पापा अपने अंकल से मिलने के लिए वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। मैं भी पापा के साथ वहीं पर ही वेट करता हूँ। पापा के अंकल गाड़ी से बाहर आते हैं और उनसे मिलते हैं, लेकिन मेरा सारा ध्यान कार पे ही था। वो लगी इतनी अच्छी रही थी कि उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। जो बंदा कार ड्राइव कर रहा था वो कार को लॉक करके हमारी तरफ चल के आता है। दैट मोमेंट मेरा सारा फोकस एकदम से कार से हटके उस बंदे पे चला जाता है। He was so fit, so well dressed. I can't express. उस बंदे ने कार की ब्यूटी को ओवरशैडो कर दिया था। और वो चल के हमारे पास आते हैं। पापा के अंकल उन्हें हमसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि वो उनका सन इन लॉ है। फिर हम पार्किंग से हॉल एरिया की तरफ बढ़ रहे थे, तो मैं अपने पापा से एक ही सवाल पूछ रहा था, पापा वो भैया क्या करते हैं? तो मेरे पापा बताते हैं, ही इज मेजर इन इंडियन आर्मी। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था ये मेजर क्या होता है, लेकिन कुछ तो बढ़िया लगा। तो मैं पूरी शादी पे सिर्फ उन्हीं को नोटिस कर रहा था। एवरीथिंग वाज सुपर्ब। तो जब मैं घर आया, आई वाज सो मोटिवेटेड। और दूसरा, मुझे उस भैया की तरह बनना था। आई वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ लाइक हिम। उस टाइम पे इतना एक्सेस नहीं हो पाता था इंटरनेट पे, तो मैं ज़्यादा इस बारे पे सर्च नहीं कर पाया कि मेजर कैसे बनते हैं, क्या होता है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ज़्यादा आर्मी से है नहीं, तो पापा मम्मी को भी इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन मेरे मामा, ही वॉज सोल्जर इन इंडियन आर्मी। तो रक्षाबंधन के टाइम पे मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर जाता हूँ, और लकीली उस टाइम पे मामा भी छुट्टियों में आए होते हैं। तो मैं इनको बताता हूँ, मामा मुझे मेजर बनना है, हाउ कैन आई मेक इट? तो मेरे मामा बहुत खुश हो जाते हैं। ही वॉज सो हैप्पी। उसके बाद उनने मुझे आर्मी से रिलेटेड कुछ बातें बताई। वहाँ की ट्रेनिंग कैसी होती है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, वहाँ की लाइफ कैसी होती है। काफी इंटरेस्टिंग था। उस दिन मैं एनर्जी से पूरा भर चुका था। ऐसा था कि बस आज ही मुझे आर्मी में भेज दो। मेरे मामा ने मुझे बताया कुछ चीज़ों का ध्यान मुझे आज से ही रखना पड़ेगा। मुझे अपनी मैथ्स में कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, जो कि मुझे एनडीए में काफ़ी हेल्प करेगी। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे एक काम जो आज से ही शुरू करना पड़ेगा, वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी मोटा था। और उन्होंने मुझे बताया, चाहे सोल्जर हो या ऑफिसर, फिटनेस उनकी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे रनिंग करनी चाहिए, जो कि मेरा एंड्योरेंस भी बिल्ड करेगी और स्टेमिना भी, और ओवरऑल फिजिक भी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। ये दो बातें मैंने अपने जहन में बसा ली। आज भी मैं इन दो बातों को हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। आज मैं कॉलेज में हूँ एंड आई एम सो गुड एट मैथ्स एंड आई एम गुड एट रनिंग। क्लास 9th की बात है। अब तक आते आते आर्मी इज एवरीथिंग फॉर मी। मैं सुबह जल्दी उठता और 5 बजे दौड़ने चला जाता, ये सोच के कि एक दिन तो एनडीए में करना ही है, तो क्यों ना मैं आज से ही शुरू करूं। क्लास 10th में मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेके भी काफ़ी सीरियस हो गया था। बाहर का जंक फूड खाना छोड़ दिया। क्लास 11th आई वॉज ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, नाउ आई वॉज फिट। रनिंग मैंने अभी भी कंटिन्यू रखी थी। पढ़ाई में मैं काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। आज भी मैं रोज़ रनिंग करता हूँ, और ये मेरी अभी की करंट फिटनेस है, जो कि मैंने रनिंग से मेंटेन कर रही है। क्लास 12th में मेरे पास पहला फ़ोन आता है, जिससे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। मोटिवेटेड होता हूँ कई बार, तो कई बार डिमोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन ओवरऑल क्लास 12th मेरी ठीक ठाक चली जाती है। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, और ये होता भी है। एनडीए का रिटर्न मेरा इजीली क्रैक हो जाता है, क्योंकि मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी, और मैं उस टाइम पे जेई की मैथ्स भी पढ़ा करता था। और ओवरऑल मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाता है, एसएसबी भी क्वालिफाई हो जाता है।
इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ये सब मैंने कैसे किया। लेकिन जो मेन दिक्कत आती है वो आती है मेडिकल के दिन। मेडिकल में जब मेरा सर्जिकल चेकअप होता है, यहाँ मेरे साथ लाइफ का सबसे वर्स्ट इंसिडेंट होता है, जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। मुझे टीआर मिलता है, लेकिन जो दिक्कत मुझे बताई जाती है उस केस को आर्मी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ये मैंने कमेंट में बता रखा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और कितनों के साथ ऐसा हो चुका है वो भी बताना। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ है, यहाँ पे रुक तो नहीं सकते हैं। भले ही मेरी आज आर्मी के लिए सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन स्पिरिट आज भी मेरे अंदर जिंदा है। मैं आज भी रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, रनिंग पे जाता हूँ, अपनी डाइट को लेके काफ़ी सीरियस हूँ। रात को जल्दी सोना, सुबह उठना, ये सब मेरा फिक्स रहता है। काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। दूसरों की हेल्प करना, उनको रिस्पेक्ट देना, ये हमेशा मेरी प्रायोरिटीज रहती हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने बाहर यूनिफॉर्म क्या पहनी है, तुम अपनी इनर सोल बाहर कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, इट मैटर्स द मोस्ट। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।